कि मैं बड़ी चिंतित हूँ। ये समाज के अंतिम वर्ग के लोग, गरीब लोग स्वास्थ्य के बिना मर रहे हैं, भटक रहे हैं या इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप लखीसराय जिला के सभी डॉक्टर के अध्यक्ष हैं और आपकी पैठ यहाँ से पटना तक है, तो आपको इसमें आगे आना चाहिए और आगे आके काम करना चाहिए। हालांकि ये काम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र लखीसराय हुआ करता था। मैंने इसे अनुरोध किया कि एक बार बरहिया में भी कैंप लगाया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि बरहिया से हमको डर लगो हो। हमके का है तो वहाँ हमारे कैंपवा लगावे देते कि हमके कि नहीं, बरहिया बासी के नज़दीक आपको जाना होगा। जिस प्रकार बरहिया काली मिट्टी का प्रभाव होता है, उसी प्रकार बरहिया के लोग का प्रभाव होता है। आप अगर आंख दिखाएंगे तो आंख निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप नम्रता से आएंगे तो वो गले लगा लेंगे। तो उनका कहना था कि अच्छा ठीक है, तो हम एक डेट देते हैं और उस डेट में सफल कार्यक्रम आप करवा के दिखा दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, आप डेट तो दीजिए। अब ये इस गांव का लोगों का जिम्मेवारी है कि आपके कार्यक्रम को सफल कराएंगे। बीच में इन्होंने फ़ोन किया कि आपके गांव में जितना हमने पोस्टर लगाए 80% पोस्टर वे हमरा उखाड़ लेते। हम कहे ऐसी बात नहीं है, हो सकता है बच्चा बुतरू कोई नोच लिया हो, तो नहीं जे उन्हें डुमरा हथदा ये सब जलिए रह गए, बरहिया वाला कुल उखाड़ लेके। हम कहलिए नहीं, आप आगे बढ़िए और काम को अंजाम दीजिए। और आज वो दिन है और ये आप लोगों का दिन है और आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में सहयोग पूरे गांव मिल के दीजिए। और जो भी लोग इससे पीड़ित हैं, चाहे हार्ट से हैं, चाहे डायबिटीज़ से हैं, चाहे ब्लड प्रेशर से हैं, उसका लाभ उठाइए। जो पीड़ित हैं यहाँ से लेके पटना और दिल्ली तक की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन वहाँ दिन दिन भर लाइन में खड़ा रहेंगे, इलाज नहीं हो पाता है। आज ये सुविधा है कि हमारे लखीसराय जिला के एक बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार आपसे जुड़े हैं और इनका ये वादा है कि न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि पटना में रहते हुए भी हम इलाज की सुविधा पूरे लखीसराय वासियों को देंगे। अब स्वास्थ्य का आज कार्यक्रम है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। ऐसे तो मैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं हूं, स्वास्थ्य सचिव जरूर रहा हूं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं पूरी जिंदगी बहुत सजग रहा हूं, जिसका मूल कारण ये था कि मैं जेनेटिक, मेरे बाबा भी डायबिटीज पेशेंट थे, मेरे पिताजी भी डायबिटिक पेशेंट थे और 58 की उम्र में ही दुनिया छोड़ के चल बसे थे। मैं जब सर्विस में आया तो 26 साल में ही स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गया और 26 साल से ही मैं वॉकिंग करता हूँ, योगा करता हूँ और उसको जिस प्रकार से शराब का नशा होता है उस प्रकार से मेरे वॉकिंग का नशा है। अभी डॉक्टर साहब ने आप लोगों से अनुरोध किया कि आप भी अपने जीवन में इसको लाइए। आज 35 साल का बच्चा हार्ट पेशेंट हो रहा है। कहाँ हम जा रहे हैं? आज लॉन्गिविटी बढ़ गई 70 साल, लेकिन बच्चा आजकल हार्ट से दुनिया छोड़ के जा रहा है। कुछ स्वास्थ्य का किताब पढ़ने का मौका हमें भी लाइफ में मिला, जिसका निचोड़ मैं यहाँ केवल बता देना चाहता हूँ। लव टू 4, जीवन में 4 चीज को बहुत प्यार कीजिए। पहला है ऑक्सीजन, जो गॉड ने आपको मुफ्त में दिया है। जितना ऑक्सीजन आप शरीर के अंदर लेंगे उतना शरीर आपका निरोग रहेगा। दूसरा है वाटर। वाटर कम से कम 3 लीटर से 6 लीटर के बीच जरूर लीजिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है।
और वो प्रतिक्रियाएं वाटर ही है जो आपके शरीर से उसे बाहर करता है। तीसरा है एक्सरसाइज। आपकी जितनी क्षमताएं हैं मिनिमम कम से कम आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज लाइफ में कीजिए। इसको जैसे भोजन करते हैं, सोते हैं, बच्चों को पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उस तरह से इसके जीवन में अंगीकार कीजिए। और चौथा है गुड फूड्स। अत्यधिक फूड्स नहीं, गुड फूड्स। आजकल क्या है, लोग मिठाई बहुत खाते हैं, नमक बहुत खाते हैं। अब हम 4 चीज से बचने का भी आपको संदेश देंगे। उसमें सबसे ज्यादा बचना है साल्ट से कम साल्ट का उपयोग जीवन में करिए। दूसरा शुगर से कम शुगर खाइए। तीसरा मैदा, जो आप होटल में जाते हैं तो नॉन खाते हैं, उससे भी बचना चाहिए। और चौथा है चावल भी कम से कम खाना। ये नहीं मैं कहता हूँ उसको छोड़ दीजिए, और हल्का भोजन। बहुत लोग कहते हैं जब मिल गए फ्री में तो खा लिए भर पेट, वो नहीं। शरीर आपका है, इंजन आपका है, इसे उसके अनुरूप चलाइए। आज स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, आप लोगों सबसे अनुरोध है कि वॉक करके कम से कम आधा घंटा डॉक्टर साहब को सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।